जी ये मैप है, हम इस टाइम मौजूद हैं विजिलेंस पार्क में। इसे फ्रॉगनर पार्क भी कहा जाता है। हमने वो पार्क है और अभी हम वहाँ पे जाएंगे। ये है जी पार्क की एंट्रेंस और वो सामने एक स्टेशनरी शॉप है। ये साइट सीइंग बस है। नॉर्वे की आजकल स्प्रिंग चल रहा है तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मौजूद हैं विजिलेंस पार्क में, फ्रॉगनर्स पार्क भी से कहते हैं। ये एक दूसरी बस आई हुई है, ये प्राइवेट बस है। लाइक जब जो टूरिस्ट नॉर्मली आते हैं वो ये है, जबकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है। ये वाली हमारी बस जो है वो ये है, ये रेड वाली। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं जी फ्रॉगनर पार्क, और फ्रॉगनर पार्क जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ विजिलेंट पार्क में। इसे फ्रॉगनर पार्क भी कहा जाता है और ये बड़े ही मशहूर मुजस्मा साज गुस्ताव विजिलेंट के नाम पर रखा गया है। वो एक नॉर्वेजियन सिटीज़न था, यानी कि 1850 या 60 से लगभग 1940 तक वो ज़िंदा रहा। और उसने ये जितने मुजस्मे अपनी लाइफ में बनाए वो तमाम रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुजस्मे थे। वो तमाम शाहकार हैं, वो तमाम जो हैं वो अमर हो चुके हैं। और यही वजह है कि जो नॉर्वे का किंग था उस टाइम, उसने इसको भरपूर इनामात से नवाजा, इसको अपने महल में मदऊ किया, इसकी जो खिदमात थी उनको सराहा। और ये जो आज इतना बड़ा पार्क है ओस्लो में, वो उसके नाम से मंसूब किया गया है। 2 स्टॉप्स उसके नाम से मंसूब किए गए हैं। और ये उसने कोई 1, 2, 10 मुजस्मे नहीं बनाए, सैकड़ों नहीं बनाए, हज़ारों मुजस्मे उसने बनाए। तकरीबन 2000 प्लस मुजस्मे हैं, उनमें से बेशतर इस पार्क में मौजूद हैं और वो आपको इस पूरे ब्लॉग में नज़र आने वाले हैं। और जो बाकी मुजस्मे इस पार्क में नहीं हैं वो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने डिफरेंट नॉर्वे की प्लेसेस पर नस्ब किए गए हैं। और ये एक लेजेंड जो था वो मुजस्मा साज गुजरा अपनी हिस्ट्री में। इसने अपनी महारत का, अपने हुनर का, अपनी स्किल का लोहा मनवाया। हम जितने भी इसके मुजस्मे हैं मैं कोशिश करूँगा अपने इस व्लॉग में आपको दिखा दूँ। व्लॉग पूरा देखने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और जो है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियोस आप किन टॉपिक्स पर देखना चाहें। यहाँ से इस पार्क के मुजस्मों का इब्तदा हो गया है। मैं आपको पहले ये एक डिस्क्लेमर छोटा सा दे दूँ कि ये जो मुजस्मे हैं ये उसने बिल्कुल इंसान की इब्तदाई हालत में जैसे इंसान आया है बग़ैर कपड़ों के, उसी तरह उसने मुजस्मे बनाए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी 18 प्लस होने वाली है, क्योंकि इसमें उसने जो जितने भी हमारे जिस्म के बॉडी पार्ट्स हैं उसने हर चीज़ को उसमें डिस्प्ले किया है अपने सारे मुजस्मों में। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड है व्यूअर्स के लिए भी, और मुझे भी उसमें थोड़े से थे तहफ़्फ़ुज़ात के इस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। लेकिन क्योंकि एक लेजेंड है और लेजेंड ने जो अपनी कमाल महारत से बनाए हैं मुजस्मे, वो दिखाना भी ज़रूरी हैं। और यही ओस्लो की एक ख़ास जगह है, तो अगर मैं इसे कवर ना करूं तो ये मेरे ख़्याल से व्लॉग्स के साथ ज़्यादती होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस व्लॉग सेशन को बड़ा एंजॉय करें। इंसान के जो डिफरेंट मूड्स हैं उसमें उसके इमोशंस क्या होते हैं, वो इमोशंस तक उसने अपने हाथ से जो मुजस्मे बनाए हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि इतने रियल हैं। और ये उस सदी में बनाए हैं, ये उसने तकरीबन 1850 से लेके 1940 तक का जो एरा जिसमें वो ज़िंदा रहा उसमें उसने ये मुजस्मे बनाए। और ये गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने उससे
तमाम जो उसके मुजस्समे थे वो लिए और उसको बहुत ज़्यादा अवार्ड से नवाजा, और वो सारे जो मुजस्समे उसने 2000 प्लस मुजस्समे बनाए वो उन्होंने इस पार्क में, बेशतर उसके जो मुजस्समे हैं वो इस पार्क में लगाए हैं, और जो दूसरे उसके मुजस्समे जो इस पार्क में नहीं लगे वो उन्होंने डिफरेंट नॉर्वे की जो और जगहें जैसे कोई राउंड अबाउट वगैरह है वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं। जब कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ उस तरह से मौजूद नहीं थी तो उसने किस तरह कमाल फ़न से ये मुजस्समे बनाए हैं। जी, ये मेरे साथ हैं जी आसिफ भाई। आसिफ भाई भी पाकिस्तान से हैं और मेरे पुराने दोस्त हैं। हमने इवन इकट्ठे जॉब भी की हुई है पाकिस्तान में। जो मेरी पहली जॉब थी वहाँ पर आसिफ भाई भी मेरे कलीग थे, और अब ये नॉर्वे में भी मेरे साथ ही हैं। तो यू नेवर नो कि अल्लाह ताला आपको कैसे मिलाता है अपनी लाइफ में। इसलिए ये भी ज़रूरी है, इस व्लॉग से मैं आप लोगों को ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हों अपनी लाइफ में, जिन भी कोलीग्स, जिन भी दोस्तों के साथ हों, हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि लाइफ में कब आपको दोबारा उनसे मिलना पड़ जाए, किस हालात में मिलना पड़े। तो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि यार जो आज के जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, मुझे अब दोबारा इनसे वास्ता नहीं पड़ेगा, तो मैं जिस तरह का भी बर्ताव रखूँ, तो वो मेरे ख़्याल से आपको लाइफ का, अपने टाइम का ऊंच नीच का नहीं पता होता। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि हर बंदे के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात रखें। आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा व्लॉग में कि जो व्लॉग में मौसम है, हालांकि आजकल धूप है, अभी मई का मंथ है, मई का स्टार्ट है, तो नॉर्मली धूप स्टार्ट हो चुकी है नॉर्वे में। लेकिन आज अगेन एक तो डिजलिंग हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, और दूसरा ये कि इतनी अच्छी हवा चल रही है, तो आपको बड़ा प्यारा जो है ना, उसने पार्क का मंजर और ज़्यादा अच्छा कर दिया। एक बुज़ुर्ग ने अपने बच्चे को उठाया हुआ है। ये कमाल का मुजस्समा है। इसमें जो उनकी देखें आप, इवन जो पाँव हैं, जो पाँव की वेन्स तक हैं वो विजिबल है। अगर आप देखें तो जो पाँव की वेन्स होती हैं, जिस तरह से उसने डिटेलिंग की है 1890 में, जो मसल्स हैं, हर चीज़, ये देखें वेन्स तक उसने इतनी कमाल की ये मुजस्समे के अंदर बनाई हैं कि यही वो मुजस्समा साज था जिसका मैं बता रहा था, कि जिससे बादशाह ने सवाल किया कि यार जब आप मुजस्समा बनाते हो तो आप वो क्या चीज़ देखते हो कि आप इतनी परफेक्शन उसके अंदर ले आते हो। तो उसने बड़ा
इस तरह के सैकड़ों मुजस्मे हैं, हज़ारों मुजस्मे हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 2000 प्लस उसके मुजस्मे हैं, लाइव पोर्ट्रेट्स हैं लोगों के, उनकी फीलिंग्स के। तो ये कमाल का ये मंज़र है, ज़बरदस्त। और यही वजह है कि यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ हैं, ज़्यादा बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो आके खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इस तरह के जो मुजस्मे हैं उन्हें देखते हैं और बड़ा रिलेट करता है बच्चों को। अभी ये इसी वजह से पसंद आते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चों के स्टैचूज़ हैं उनमें एक बड़ा इमोशन पाया जाता है, चाहे वो खेल रहे हैं, चाहे वो उदास हैं, वो रो रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, सब कुछ बड़ा ही ज़बरदस्त विजिबल है और ये वाकई शाहकार है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ उस पार्क में और जैसा मैंने इसके बारे में सुना था, पढ़ा था, उससे भी खूबसूरत इसको मैंने पाया। आसिफ भाई, कैसा लगा आपको ये पार्क ओवरऑल? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कमाल का जगह बनाया उसने पार्क। यहाँ पर एक एक चीज़ देखने वाली है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप मिस कर सकें। एक एक फीलिंग्स इंसान की, क्या चाहता है, क्या सोच है इंसान की, किस टाइम पे क्या उसकी फीलिंग्स हैं, किस तरह का वो महसूस कर रहा है, उसने सब कुछ यहाँ पर बयान किया। ये जी पार्क के सेंटर में है और ये इसकी रेनोवेशन चल रही है। ये मेरे ख्याल से अगेन जो उसके स्टैचूज़ हैं उनको दरमियान में करके उसकी रेनोवेशन चल रही है। इसके इर्द मेरे ख्याल से फाउंटेन बनाने लगे हैं और यहाँ से पूरा पार्क, वो सामने एंट्रेंस है, वहाँ से हम सीधा आए हैं। एक तो वो मुजस्मे जो हैं वो उस सामने लाइन में भी लगे हुए हैं और कुछ मुजस्मे जो हैं वो अभी यहाँ से हम जब जाएंगे साइड से ऊपर तो वो ऊपर भी लगे हैं, उधर जाके भी मैं कवर करता हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत प्यारा पार्क है, आज का दिन भी बहुत प्यारा है। पहले हल्की बारिश हो रही थी, अब धूप निकल आई है। तो नॉर्वे के जो मौसम है वो इसी तरह ही है, आप कभी भी गेस नहीं कर सकते कि नेक्स्ट सेकंड में कैसा मौसम होने वाला है। बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा वेरिएशन है फोरकास्ट के अंदर। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो सामने वाला, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा, ये कमाल के मुजस्मे उसने बनाए हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप ये देखें कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये दरख्त के साथ खेल रहे हैं, कोई लटक रहे हैं, उछल रहे हैं, कोई गिरने वाला है, कोई फंसा हुआ है। ना सिर्फ उसने बड़े मुजस्मे बनाए हैं बल्कि उसने ये छोटे मुजस्मे भी बनाए हैं और इन छोटे मुजस्मों को भी प्रिजर्व किया गया है। और ये मेरे ख़्याल से बड़ा ज़रूरी है कि आप जो अपने लेजेंड्स हैं, जो हीरोज़ हैं, जो भी उनके कारनामे हैं, आप उनको ज़ाया ना होने दें, आप उनको डिस्प्ले के लिए लगाएं, क्योंकि इस तरह के जो लेजेंड्स हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। हर बंदा इस तरह के, ये देखें, हर फिज़ीक, उसका जो फेस है, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। एक बुज़ुर्ग खातून है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है, तो वो बड़ी बेचैनी से और अफसरदगी से देख रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं वो मुझे यकीन है कि उसने जंग में जो उसकी ऑब्ज़र्वेशन थी लोगों के बारे में, उनके जो परेशानी थी, जो इज़्तिराब था, जो उस कैफियत को उसने पोर्ट्रे किया अपने वजह से। ये हम फर्स्ट स्टेयर से ऊपर आए हैं। कमाल का व्यू है ऊपर। इट्स रियली लाइक पैराडाइज, हेवन। आप जन्नत में आ चुके हैं और ये इस तरह का मंज़र है। एक तो उसका क्रेडिट आज के मौसम को जा रहा है और दूसरा नॉर्वे की अपनी ब्यूटी को, जो उन्होंने नेचुरल ब्यूटी पार्क में प्रिजर्व की हुई है, उसको जो मेंटेन किया हुआ है उसको, और तीसरा इस मुजस्मा साज को, गुस्ताव विजिलेंट को। देखें, वहाँ से हम सामने से आए और कुछ मुजस्मे जो थे वो शुरू में जो एक स्ट्रीट है, जो ब्रिज है, उसके ऊपर हैं। कुछ मुजस्मे इधर हैं और नेक्स्ट मुजस्मे जो हैं वो अभी हम वो ऊपर जाएंगे और वो एंड पे ऊपर अगेन बड़े मुजस्मे हैं। और जो मुजस्मे पहले थे सारे वो उसने ब्लैक मटेरियल से, सीमेंट, क्ले, जो भी उसने यूज़ किया उससे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट है वो उसने वाइट सीमेंट, चौक, लाइमस्टोन, व्हाटएवर ही यूज्ड, लेकिन कमाल है। नो डाउट ही वाज अ लेजेंड जी। तो ये फाइनल सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं, जो इसने वाइट स्टोन से, वाइट क्ले, लाइमस्टोन, चौक, व्हाटएवर ही यूज्ड,
उससे इसने बनाया है। ये गेट देखें कितना प्यारा बना हुआ है, लेकिन ये गेट उसने नहीं बनाया ऑब्वियसली, ये तो बाद में बनाया उन्होंने। और ये उसने गालबन जो है ना एक लाशों का ढेर दिखाया है कि जब जंग लगती थी तो उसके बाद जब जो जालिम जो फ़ौज थी वो मुर्दों को किस तरह से इकट्ठा करके उन्हें जला देती थी या चौराहों पर छोड़ जाती थी। तो ये एक पाइल ऑफ बॉडीज़ है, एक पूरी फैमिली जिसका कत्ल हुआ है वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा दिया गया उनका। कमाल। जी ये सीढ़ियाँ जो हैं ये सीधी जन्नत को जा रही हैं। क्यों आसिफ भाई? नहीं जी, ये जन्नत को नहीं जा रही, हाँ ये दोज़ख की तरफ जा रही है। नहीं जी, तो यहाँ तक पार्क था। फाइनल हम जो जन्नत की सीढ़ियाँ वो चढ़ के ऊपर तक आ गए हैं और अब ये आगे ये पार्क की बाउंड्री वॉल है। तो आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि अगर यहाँ पर खड़े होकर देखें तो वो सामने फिर अगेन रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है। व्लॉग के एंड पे एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये जितने भी बेंचेस हैं इस पार्क में वो सारे किसी ना किसी ने डोनेट किए हैं और उन्होंने अपने यहाँ पे मेमोरीज जिनके लिए उन्होंने डोनेट किए हैं, लाइक फॉर देयर फैमिली, पेरेंट्स, अपनी वाइफ के लिए उन्होंने ये लिखा है। सो फाइनली हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं आज का और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग बड़ा पसंद आया होगा और आप इस ब्लॉग को लाइक और शेयर करेंगे।